हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 5वां चैप्टर। अभी तक 5वां चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, जिसमें उदाहरण किए थे, पहचान देखे थे और उसके बाद एक प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हमको आगे देखना है, दूसरा क्वेश्चन से करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी पिछले लेक्चर में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आज हमको प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन करना है। प्रश्नावली 5.1 देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे? समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बताए थे किस तरह के पहचानते हैं कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये सब हम देख चुके हैं, तो आप जाइए इसका पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन बोला है कि दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेस, दिया हुआ अर्थमेटिक दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसका मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, बोला है प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। सर्वांतर डी निम्नलिखित है क्या है? पहला देखेंगे यहाँ से हम, ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। ध्यान दीजिएगा, ए दे दिया है, ठीक है, प्रथम पद दे दिया है, प्रथम चार पद निकालने हैं। प्रथम पद दिया, उसके बाद चार पद निकालने के लिए देखिए ध्यान देंगे, जैसे A2 निकालने के लिए A प्लस B करेंगे। ध्यान दीजिएगा, A2 निकालने के लिए, ठीक है, A3 निकालने के लिए A2 प्लस B करेंगे। फिर A4 निकालने के लिए A3 प्लस B करेंगे। A5 निकालने के लिए A4 प्लस B करेंगे। फिर उसके बाद A6 निकालने के लिए A5 प्लस B करेंगे। यही चीज हम करने वाले हैं। यहाँ से ध्यान देंगे, A यहाँ दिया है, A2 निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ठीक है, A3 निकालने के लिए A2 निकल गया, A20 प्लस 10 यानी कि 30। सेम उसी तरह यहाँ पर 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। A4 40 प्लस 10 इक्वल टू 50। A5 निकालने के लिए 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। A6 निकालने के लिए 60 प्लस 10 इक्वल टू 70। तो यहाँ से हम प्रथम चार पद कैसे निकाल लेंगे? A1, A2, A3, A4, A5, A6। हम बात करते हैं प्रथम पद के बाद से चार पद है, प्रथम पद से लेकर तो हम कुल पाँच छः पद निकाल दिए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पद, चार पद, दो पद इसका निकाल दिए। कोई बात नहीं है, आप उसको लिख लीजिएगा क्रम वाइज। क्या हो जाएगा? A1 की बात करेंगे तो 10 20 30 40 50, A1 2 3 4 और A5। यहाँ से बात करेंगे तो चार पद हो जाएगा। ठीक है, इतना करना नहीं है, ये 2 3 2 हटाइए यहाँ से।
इसी तरह से इसका दूसरा है, दूसरा का पहला पद, पहला दिया है यहाँ पर ए दिया है -2, बी दिया है 0। ठीक है, ध्यान देंगे जैसे कि यहाँ पर हम किए हैं, ये पहले का था। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए दिया है, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -a + 0, वही चीज आएगा आपका -2, बार बार -2 आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो -2 और -2। ठीक है, ये बात करेंगे तो समांतर श्रेणी ठीक है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से तीसरा निकालेंगे, इसको इरेज करते हैं हम। सवाल है देखिए एकदम सिंपल है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा हम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, इसका तीसरा दिया है, तीसरा दिया a = 4 और b = -3, यानी सर्वांतर दिया है -3 और प्रथम पद दिया है 4। ठीक है, इसको कैसे हम निकालेंगे, सॉरी, यहाँ पर A2 निकालने के लिए a + b करते हैं। ठीक है, तो a क्या है 4 है, d क्या है क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 करेंगे, तो A2 क्या है 1 है और A क्या है -3 है, तो A3 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। A4 निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, A3 + b रखेंगे, अभी माइनस का तो घटाएंगे तो -5 आएगा, मतलब जुड़ जाएगा, माइनस है ना, जुड़ जाएगा। तो इस 4 के बाद अगर अगला पद लिखते हैं, am पहला पद 4 है, दूसरा पद यहाँ से क्या आ गया 1, तीसरा पद क्या आ गया -2 और इसके बाद चौथा पद क्या आ गया -5। प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो इसी तरह से आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से निकालिए। फिर इसके बाद एक और करते हैं, चौथा यहाँ पर देखिए कैसा है। चौथा लिखा है कि प्रथम पद -1 है, सर्वांतर 1/2 है। ठीक है, A तो दिया है, A2 निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ से चौथा यहाँ लिख लेते हैं, A है -1, D है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से पहला पद, अभी हम बताएं कि दूसरा पद निकालने के लिए a + d करते हैं, तो यहाँ -1 क्या जाएगा +1/2 आएगा। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इसको एलसीएम से करेंगे तो -2 + 1/2 आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, यानी कि A2 क्या जाएगा -1/2। वही बात करेंगे A3 की, तो A2 + d करेंगे तो A2 क्या है -2 + d क्या है 1/2। ठीक है, d का मान क्या है, यही है। ठीक है, यहाँ से तो A3 तो 0 आ जाएगा, A3 0 हो जाएगा, तो A4 आपका A4 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालने में तो लगातार आप लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला पद तो आपका इससे लिखते हैं, तो पहला पद तो -1 है, दूसरा पद क्या है वो -1/2, तीसरा पद आपका 0 आया है,
जीरो में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। इसके 4 पद निकल गए, ठीक है। इस तरह से ये निकल जाएगा आसानी से। ये प्रथम 4 पद निकालना है तो यहाँ से आप 4 रख सकते हैं, यानी n रखिए। n पद की बात करेंगे तो इसकी आगे की तरफ चलता जाता है, तो 4 पद की बात करेंगे तो ये 4 तक हम निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो दूसरा था। दूसरा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि सवालें एकदम सिंपल है। सवालें नहीं आ रही हैं तब तो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि एकदम सवालें कोई काम का नहीं है इसमें। हाँ, अगला प्रश्नावली आया उसमें थोड़ा सूत्र यूज करेंगे, तो वो जो प्रश्नावली करेंगे तो देख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि निम्न लिखित में से प्रत्येक अर्थमेटिक प्रोग्रेस के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंक क्या लिखना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 1 है, -1 है, -3 है, ठीक है। प्रथम पद की बात करेंगे तो हम उदाहरण आपको बताए थे कि एक उदाहरण इस जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद की बात करेंगे तो ये क्या है, 3 है। ए को किसको लिखते हैं, प्रथम पद को, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद की बात करेंगे, वही हम अगर सार्वधातुक की बात करते हैं यानी डी की, तो डी को निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद करते हैं। तो यहाँ से डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 3, तो डी बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आएगा। इसको भी इससे घटाएंगे तो -2 आएगा, तो डी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा भी देखिए यहाँ से, दूसरा लिखा है -5 -1 3 और 7, ठीक है, इस तरह चलता गया है। तो यहाँ से पहला पद देखेंगे तो -5 है, डी देखेंगे तो A2 माइनस A1, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद, यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, A माइनस से प्लस हो जाएगा, तो डी घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से भी घटा कर देखिए 4 ही बचेगा। डी का सर्वांतर क्या आएगा, डी, यानी डी क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये दूसरे का। तीसरा यहाँ से करेंगे हम, तीसरा करेंगे, चौथा आप खुद से करेंगे क्योंकि सारे सवाल हैं एकदम सिंपल है। तो एक हम यहाँ से आपको होमवर्क देते हैं। इस तरह चलता है, ठीक है। तो यहाँ इसका पहला पद तो आपको पता चल रहा है 1/3 है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए, डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि अगला वाला पद माइनस पिछला वाला पद, तो 5 माइनस करेंगे 1/3, ठीक है। इसको नीचे का सेम है तो सेम हो जाएगा, ऊपर घटाइए 4/3 आएगा। इसमें भी इसको घटाएंगे तो 4/3 ही आएगा, सर्वांतर 4/3 आएगा, ठीक है। अब आएंगे हम चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हम लिखेंगे, आप इसको उतारिए, फिर हम चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए हम चौथा क्वेश्चन लिख चुके हैं हम, जिसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यदि कोई
है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको चेक कीजिए ये है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए डी निकालने के, देखिए इसके बीच का अंतर जितना होना चाहिए उतना ही इसके बीच का अंतर होना चाहिए। अगर हम इसके में से इसको घटाते हैं तो 8 बचता है, लेकिन इसको इसमें से घटाते हैं तो 4 बचेगा। फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा तो इसको नहीं लगाएंगे। आइए दूसरा देखिए, आप चेक कर लीजिए फिर उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 5/2 3 7/2 इसको चेक करते हैं ये है या नहीं। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7/2 - 3, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 होगा, आएगा 1/2। सेम उसी तरह से अगर हम इसके में से 3 माइनस करते हैं 5/2, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो -1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा 6 5/2, तो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो 1/2 ही आएगा। यानी कि ये आपका समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका समांतर श्रेणी होगा। ये जब समांतर श्रेणी होगा तो हम इसके 3 और पद निकाल सकते हैं। कैसे, 7/2 में प्लस 1/2 कीजिए, क्या जाएगा 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। फिर 4 में प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 9/2, पहला निकलेगा, दूसरा 9/2 प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ से 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके बाद 3 पद 4 9/2 फिर 5 यही आएगा। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जो होगा वो निकालेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं निकालेंगे। जो समांतर श्रेणी होगा उसको हम हल करेंगे, जो समांतर श्रेणी नहीं होगा उसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, ये समांतर श्रेणी था, हम इसको हल किए क्योंकि इनके दोनों में का बीच का गैप सेम आ रहा था। क्योंकि अगला वाला पद में से पहला वाला, जैसे कि इसमें से इतना घटाने पर सेम आ रहा है, इसको में से इतना घटाने पर सेम आ रहा है, सेम आता जा रहा है, तो यानी कि समांतर श्रेणी है। आइए तीसरा क्वेश्चन है, -1 पॉइंट कितना है, -3 पॉइंट कितना, फिर -5.2 फिर -7.2 इस तरह चलता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी निकालने के लिए A2 - A1, तो क्या है -3 पॉइंट कितना, A माइनस से प्लस हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 में से 2 गया 0, यहाँ -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, उसी तरह अगर -5/2 में से 3 इतना घटाते हैं तो प्लस हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा -2। ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी है। ये जब समांतर श्रेणी है तो इसका अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए सर्वांतर तो निकल गया -2, अगला पद निकालने के लिए इसमें क्या करो, माइनस इतना में आप 2 ऐड कर लो, -2 ऐड कर लेते हैं, -2 इसमें -2 तो -9/2 आएगा। ये तो इसके बाद पद निकल गया। अब इसमें 9/2 में आप फिर -2 ऐड कीजिए तो क्या जाएगा -11/2, दूसरा इसी तरह -11.2 में क्या कर दीजिए -2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 13.2, तीसरा पद कितना बोला था, 3 और पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरे का भी 3 और पद यहाँ से ज्ञात हो गया। ठीक है, अब उसको आप उसके आगे लिख लीजिएगा। ये तीसरा था, इसको इरेज करते हैं। आइए चौथे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चौथा न करके हम पांचवा करते हैं, तो फिर चौथा सिंपल है। पांचवा देखते हैं यहाँ से 3 गामा है 3 + √2
फिर कमा 3 प्लस 2√2 कामा 3 प्लस 3√2। ठीक है, इसको करते हैं हम, अगर याद करते हैं d तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या है 3 प्लस √2 है, माइनस क्या हो जाएगा 3 होगा। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 आएगा, क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। बात करेंगे वही, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको ज्ञात करते हैं, तो ये हमको लगता नहीं कि समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। आप इसको क्या लिखिएगा, पांचवें को, पांचवा भी है, ठीक है, पांचवा भी है, ऐसा नहीं है पांचवा है, पांचवा है। तो आप क्या कीजिए, इसके 3 और पद ज्ञात करने के लिए √2 ऐड करती जाइए। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। आप घटाएंगे यहाँ से तो बच जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जैसे कि 3 प्लस 2 √2 में से 3 प्लस इतना घटाएंगे, ध्यान दीजिए, इससे तो 0 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एक यह और एक यह, 2 √2 है तो 1 √2 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप निकाल लीजिए। इसके बाद आगे ऐड करते जाइए। यहाँ पर जैसे कि अगला पद देखेंगे तो 3 प्लस 4 √2 आएगा, उसके अगला पद देखेंगे तो 3 प्लस 5 √2 आएगा, 3 प्लस 6 √2 आएगा। अगर देखते जाएंगे तो यही चीज आपकी बार बार आती चली जाएगी, मतलब एक एक अंक ऐड करते जाइए, वहां पर आपका आसानी से निकलता जाएगा। ठीक है, 3 यह पद निकल जाएगा। देखिए आगे भी है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आज सॉरी अभी और देते हैं, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, एक इसको कर लेते हैं, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। ये 73 पता नहीं क्यों दिया है, 73 है या फिर 7 पे क्यूब है, अब बुक में ऐसा लिखा है। ठीक है, देखिए अगर आप इस पे ध्यान देंगे 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, अब इसमें से 49 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 24 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी होगा। ये क्या होगा, आपका समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है, यक्स भी है, कौन सा क्वेश्चन है, यक्स भी है। ठीक है, यक्स भी है, तो ये हाँ है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये है। ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच का भी आंसर क्या है, 24 आ रहा है। अगर 73 में से 49 माइनस करते हैं तो आपका 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 6 में से तो यहाँ भी। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 72 में क्या कर दिए, 24 ऐड कर दीजिए, क्योंकि समांतर क्या आया है 24 आया। ठीक है, 24 में 33 में 24 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 इन 9 93, तो पहला पद 97 में से फिर 24 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 इन 9 to 11 1 इतना। तो इस तरह से आपका पद आता चला जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं फिर इसका खत्म करते हैं इसको। यहाँ से एक इसको कर लेते हैं हम, √3 √6 √9 और √12। ठीक है, इसकी जब की बात करते हैं तो ये तो है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी है। अगर समांतर की बात करते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद अगर माइनस करते हैं आप तो वहां भी यहाँ से निकल जाएगा। कौन सा है, ये भी आपका निकल जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, ये भी समांतर हो जाएगा तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, घटाएंगे तो डी का मान कैसे आएगा वो आप खुद से कीजिएगा। डी का मान हम नहीं निकाल रहे हैं, इतना बता दिए कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, सर्वांतर क्या आएगा वो आप खुद से कीजिएगा। तो हम आज के लिए बस इतना रखेंगे। इसका जो अगला प्रश्नावली है अगले दिन करेंगे, उसका उदाहरण जो बच रहा है तो आप इसके लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाइए आप ज्वाइन होइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना था। धन्यवाद।